16 के 15 15 है। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरजते। ज्ञानांजन शलाकया क्या मतलब हुआ? ज्ञानांजन शलाकया का मतलब क्या है? क्या है? ज्ञान रूपी अंजन, उसकी शलाका। कौन लगाते हैं? सद्गुरु। सदगुरु अब कहाँ मिले? जंगल में जाएं तो मिले, फिर क्या करें? शास्त्र। तो शास्त्र का विश्वास बैठे तो वो शास्त्र में जो आया है 6 द्रव्य स्वतंत्र है ऐसा विचार में लेगा। अगर शास्त्र की विनय आई होगी तो यही अनंत पुरुषार्थ है। और जब वो प्रैक्टिकल देखेगा कि अपन ने तो भाव तो किया लेकिन चली तो ही नहीं कुछ, वह इतने अज्ञान अंधकार है। श्री गुरु के शास्त्र हैं, अनंत भगवान के कहे अनुसार हैं, इतनी गारंटी है। उन्हें जो अनंत परमात्मा कहते हैं वही दिगंबर मुनिराज कहेंगे। अगर उससे विरुद्ध जाते हैं तो तत्काल मान लो कि दिगंबर मुनिराज नहीं है, ठगे हैं बिल्कुल। बाहर के इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए। नग्न है, 28 मिलगुण पालन करते हैं, ये सब बाहर की बातें हैं। व्यवहार आभास है, व्यवहार भी निश्चय बिना का होता ही नहीं। करना कितना था कि प्रैक्टिकल में जीव को देखना है। अपन इच्छा करते हैं उसी समय पदार्थ परिणमता है कि थोड़ा टाइम बाद परिणमता है। हाँ, गंभीर मामला है। निमित्त एक क्षण का है। जिस क्षण निमित्त हो उसी क्षण उपादान में कार्य होता है। यह सिद्धांत है बड़ा भारी। बोलने का भाव हुआ, भाषा निकलती है। बोलने का भाव हो और भाषा नहीं भी निकलती है। ऐसा होता है कि नहीं? फिर क्यों नहीं निकलती? तुम्हारी इच्छा से निकलती है। तो ऐसे तो महामंत्र सारी जिनवाणी में देंगे। और प्रैक्टिकल करो। अगर निरुत्तर हो जाते हो तो फिर विश्वास करो इस बात का कि सब स्वतंत्र है। परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है। जीव के एक गुण की पर्याय स्वतंत्र है, वो दूसरे गुण की पर्याय में कोई असर नहीं करती। करती तो सम्यक दर्शन होते से मुनिराज बन जाते हैं। क्यों नहीं बनते?
कौन रोक रहा है? आपको पता लग गया ना कि आनंद का कंद आत्मा है, आप खुद ही अनादि अनंत हो, मालूम पड़ गया, फिर मुनिराज बनने में कौन रोक रहा है? इसका अर्थ है कि चारित्र की पर्याय भी स्वतंत्र है, श्रद्धा की पर्याय भी स्वतंत्र है, पर क्रम यह है जो अनादि से भूल गए, पहले श्रद्धा की पर्याय की बात है। उसके बिना तो कर्ता बुद्धि अज्ञान अंधकार परदेव में सुख बुद्धि नहीं जाएगी, परदेव को अपना मानना बंद नहीं करेगा। ये श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा का विश्वास, आनंद का सागर का समुद्र का, और मोक्ष तक के लिए जीव को कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। इतनी पावर आ गया उसको ज्ञानांजन शलाकया कहते हैं। अब देखो पढ़ो इसको। पर करता तो दिखता है, पर दिखता तो है, लेकिन सम्यक दर्शन होते से ही तमाशगीर माने नाटक देखता है। इस शास्त्र का नाम भी समय सार नाटक है। अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। नाटक देखता है, वो कर्ता नहीं होता है, नाटक करने वाले को स्वतंत्र देखता है। जिस प्रकार पढ़ो एक बार। इस प्रकार हंस के मुख का स्पर्श होने से दूध और पानी पृथक पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीवों की सुदृष्टि में स्वभावतः जीव, कर्म और शरीर भिन्न भिन्न भासते हैं। जब शुद्ध चैतन्य के अनुभव का अभ्यास होता है, तब अपना अचल आत्मद्रव्य प्रतिभासित होता है। उसका किसी दूसरे से मिलाप नहीं दिखता। हाँ, पूर्वबद्ध कर्म उदय में आए हुए दिखते हैं, पर अहम बुद्धि के अभाव में उनका कर्ता नहीं होता, मात्र दर्शक रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगली गाथा में और क्लियर करते हैं। मिले हुए जीव और पुद्गल का पृथक पृथक परख हो जाती है। परख माना सोने की परख हो गई, वो पीतल देख करके ठगाएगा नहीं। ऐसा जैसे जीव को भेद ज्ञान हुआ, श्रद्धा बैठी के पृथक पृथक है, उसको कर्ता बुद्धि नहीं रहती है। सबसे बड़ा शत्रु कर्ता बुद्धि था, मेरे करने से होता है। यही अनादिकाल का ज्ञान अंधकार है। पढ़ो।
एक एक दृष्टांत गजब का है। ध्यान से सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए, फिर डिसीजन होएगा। ये तो कैसे होएगा? जिस प्रकार स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले परम गर्म जल की अग्नि जनित उष्णता पहचानी जाती है। और स्पर्शन इंद्रिय है। 8 वेद क्या क्या है? ऐसे जल्दी जल्दी बोलो, अनादि काल का मामला है। स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा समझता है कि इससे मेरे को ज्ञान हो रहा है। तो वो ठंडा है तो गर्म का ज्ञान कैसे हो जाए? गर्म है तो ठंडे का ज्ञान कैसे हो जाता है? थोड़ी देर रखो, ठंडा हो जाएगा। अब ये ज्ञान कहाँ से आया? अग्नि पे रखा है तो गर्म है, अग्नि से नीचे उतार दो तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है कि नहीं जीव को? जैसा अग्नि में रखा है वैसे ही ठंडा नीचे उतार दो, फिर भी वैसे ही रहेगा। हर क्षण ठंडा होता ही चला जाएगा। ऐसे ही जिस जीव को भेद ज्ञान हुआ, जिनराज की दिव्य ध्वनि सुनी, स्वतंत्र है 6 द्रव्य, ऐसा दिखने लग गया, ऐसा मान लिया, सम्यक ज्ञान पैदा हो गया, वो उसको दिखता है ऐसा। इतनी देर गर्म दिख रहा है लेकिन इसका स्वभाव ठंडा है, खाली नीचे उतर जाएगा अग्नि से तो ये अपने आप ठंडा होता जाएगा। उतारो ने उसके बाद ज्ञान की बात नहीं है, उसी समय ज्ञान है कि नहीं, समय भेद नहीं है। राजकुमार क्या दृष्टांत है? आपको क्या मालूम? स्वभाव ही है ना। स्वभाव कैसे देख लिया आपने? अभी तो गर्म दिख रहा है, ये काई से देखा स्वभाव? ये ज्ञान से देखा है। ऐसा जैसे ही जीव को मालूम पड़ा कि शरीर तो पुद्गल है, अपना आत्मा चेतन इसमें अलग है, दोनों एक में कभी अनादि से हुए नहीं, अनंत काल होंगे भी नहीं। अनंत भगवान के भी शरीर है लेकिन शरीर से भिन्न ही अनुभव करते हैं कि नहीं? तो ये जीव भी शरीर से भिन्न अनुभव कोई भी क्षण कर सकता है अपने को, उसको समझ में आना चाहिए। बस इतनी देर है। बहुत बढ़िया। अब इधर बता दो क्या दृष्टांत है? देखें कौन बताएगा? रोज का देखते हैं ना, ये तो रोज की बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, देखो जिसका लूंगा दूसरे नाराज होंगे। हैं? और तो नाम लेना पड़ेगा। तो मेरे को तो राजकुमार में और इसमें दो में कोई अंतर ही नहीं लगता। एक विचारधारा के, एक शरीर के, बिल्कुल दो शरीर जीव एक ही दिखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जल का स्वभाव शीतल है, अगर वो गर्म होता है तब भी इसका स्वभाव शीतल है, ये अपने को ज्ञान है। उष्णता से इसमें कोई फर्क नहीं आता। मतलब गर्म होता है मगर उसका स्वभाव तो शीतल ही, अगर अति से उतारते हैं तो वो शीतल हो जाता है। इस वजह से ऐसा पता चलता है। अपना ज्ञान उतारेंगे जब शीतल होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वभाव ऐसा है, तो जीव का स्वभाव कैसा है? खाली ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सुख, दरिया भरा है जीव, समुद्र है, उसके पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। इतने ही जिनवाणी को समझाना है। तो जीव को आत्मज्ञान होते से ही अतीन्द्रिय शांति आनंद का रसपान हर क्षण करेगा। पर्याय में पाप होएगा, पुण्य होएगा, संयोग बदलेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी ताकत है इस डिसीजन की। देखो
जिस प्रकार स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले गर्म जल को अग्नि जनित उष्णता पहचानी जाती है, अथवा जिस प्रकार जिह्वा इंद्री से अनेक स्वाद वाली तरकारी में का नमक जुदा चख लिया जाता है, जबान पे लगाते से ही ज्ञान तत्काल कहेगा कि इसमें तो नमक डालना भूल गए, नमक तो है ही नहीं। तो आपने जाना है कि देखा है? तो जबान तो पुद्गल है और उसमें ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया कि जानने वाला अलग है, ये जीव देह में बिल्कुल अलग है। राग देश है, पाप भाव है, उसकी आकुलता है, पुण्य भाव है, उसकी आकुलता है, वीतराग भाव है, उसकी निराकुलता है। तो भेद ज्ञान होते से वीतराग भाव का समुद्र अपने को मानेगा और अपनी पर्याय में वीतराग रस चालू हो जाएगा जीव में। कैसा कि जैसा जिनराज को चल रहा है उसी जात का स्वाद होएगा। तो परिणति में तो रागदेश चलते हैं, कषाय चलती है, आकुलता चलती है, बहुत ज्यादा चलती है, कम नहीं चलती है। फिर भी भेद ज्ञान होने पर उस आकुलता को और जिसके निमित्त से उसको भिन्न भिन्न जानेगा कि नहीं। गजब यह है कि अभी भी जीव जान ही रहा है और अनादि से जान ही रहा है, खाली मानने की बात है। अब जानते हुए नहीं मानता है, इतना अज्ञान अंधकार है। अब देखो कितना क्लियर कट। जिस प्रकार स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले परम जल की अग्नि जनित उष्णता पहचानी जाती है, एक दृष्टांत। फिर दूसरा, जिस प्रकार जिह्वा इंद्री से अनेक स्वाद वाली तरकारी में नमक जुदा चख लिया जाता है, जबान पे गया कि तत्काल के देगा नमक ज्यादा डाल दिया है, नमक कम डाल दिया है, कैसे कह दिया? उसी प्रकार ये दो दृष्टांत है। भेद विज्ञान से माने शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग देश पर्याय में चल रहे हैं, वो अलग है, और ज्ञान स्वभाव आनंद का दरिया बिल्कुल अलग है अपना आत्मा। ऐसा जीव समझ सकता है। कौन से क्षण? किसी भी क्षण। कौन चाहिए इसमें दूसरा कि दूसरे का कोई काम नहीं है। उसके ज्ञान में इतनी ताकत है। संगी पंचेंद्रिय में तो पूरी ताकत की गारंटी है। असंगी पंचेंद्रिय विचार इतना सोच नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता है, इसलिए उसको छोड़ देते जिन्होंने। उसके लिए संगी पंचेंद्रिय से कहा है कि भाई देखो, असंगी जीव भी जीव है, उसके पाप का उदय ज्यादा है तो असंगी दिख रहा है भी सही, आप दया करो उसमें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। अर्थात इस रूप परिवर्तनों से उसको तकलीफ नहीं हो, इतना विवेक पैदा करो अंदर। नहीं तो वो भी जीव है, उसको भी दुख होता है, वो फिर वो कर्म बांध लेगा, फिर उदय आएगा। वो जानता नहीं है ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव तो है, अनुभव करता है। गर्मी हो, गर्म हो तो एकदम हटेगा वहां से। गाय का दृष्टांत बहुत आता है। क्या दृष्टांत है गाय का? अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था, बाहर गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बाहर में इधर गाड़ियां इकट्ठी हो गई, पीछे से आवाज आ रही, किसी की नहीं सुनती हो, उसके बच्चे को दूध पिला रही है। ऐसा साधर्मी प्रेम होता है जीव को। सम्यक दर्शन होते से ही जिनवाणी के पास कोई डिस्टरबेंस नहीं होना, उसको उसकी बुद्धि में आ रही है, उसको दूध पीने दो।
अमृत रस का स्वाद आएगा, उसको उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना। हर ज्ञानी ऐसे ही होएगा, साधन में प्रेम उसको होगा ही होगा, नहीं तो अज्ञानी है। जीव मात्र की दया होगी होगी। तो जीवा इंद्री से अनेक स्वभाव वाली तरकारी में का नमक का जुदा चख लिया जाता है। बस ये दो दृष्टांत है। उसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसी प्रकार भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान किससे कराना चाह रही जिन्होंने, ये अपूर्व अनादि काल से नहीं समझी ऐसी बातें हैं। किससे भेद ज्ञान कराना चाहती है मनोज जी? शरीर तो 5 प्रकार का है, 5 प्रकार से है कि ज्ञान शरीर ही है तो सही, पर वो तो एक समय की पर्याय की बात है। शरीर तो अनादि अनंत होता है। जीव, हर जीव में ज्ञान का समुद्र, आनंद की खान अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। अब ये पर्याय उसकी कम ज्यादा होती दिखती है, वो निमित्त के कराता नहीं निमित्त, लेकिन निमित्त होता है उसमें, बस इतनी सी बात है। यही अनादि काल का भ्रम है कि निमित्त से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, यही भ्रम है। निमित्त तो जिनवाणी बहुत मिले जिनको बारंबार, साक्षात भगवान के पास अनंत बार जाके आया, अनंत बार मुनिराज बन गया, फिर भी उसको आत्मा नहीं समझ में आया। ये उसका उपादान की कमजोरी है। निमित्त नहीं करा सकता है, जबरदस्ती निमित्त दूसरे में कुछ कर नहीं सकता है। इसी तरह से भेद विज्ञान बस मूल सिद्धांत है ये। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव असंगी तो नहीं कर पाएगा, पर संगी पंचेंद्रिय में इतनी ताकत है कि परिवार में मेरा तेरा है, समाज में मेरा तेरा है, पुत्र आदि में मेरा है, ऐसी जहाँ बुद्धि है वो ये भी समझ सकेगा कि एक तो क्षणिक संयोग है, अपना ये शाश्वत नहीं, इसी जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। अपना ही बच्चा विपरीत हो जाता है, देखो सामने है ना बात। मोह का वश इस पे विचार नहीं करता है, फिर भी मर जाता है उसके पीछे। हाँ, बर्बाद होना है। इसलिए भेद ज्ञान शब्द बहुत जरूरी है। शरीर से, जो अपना शरीर है इसका ही ठिकाना नहीं है। अनंत भगवान की नहीं चलती है तो अपनी कहां से चलेगी? शरीर में आयु कर्म के अधीन है। आयु कर्म कब पूरा हो जाए, ऐसा नहीं कहते मर गया, क्या कहेंगे? गया। इतने में कितना रहस्य है, रोज देखते हैं। मर गया कि गया है? कहाँ गया? कहाँ गया है? कहाँ गया? जगह बदली मतलब तो किधर गया तो सही ना, कहाँ जाना हुआ? ऐसा नहीं है वो यहाँ पूजन करता हो, भक्ति करता हो, थोड़ी भी भगवान की सुनता हो जिनवाणी, तो निश्चित रूप से स्वर्ग गया है, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। भले ही कुछ भी नहीं समझे, लेकिन भगवान के दर्शन करने आ गया है तो गारंटी है स्वर्ग की। भले कितने ही गंदे प्रणाम कर ले हो तो भी इतनी तो भगवान का अतिशय है। जिन मंदिर है ये कोई छोटी जगह नहीं है, ये 3 लोक के नाथ का दरबार है। वहां आके हाथ जोड़ दी जीव ने, उसको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, गारंटी है। गारंटी है वो कि मैं नहीं जाऊं तो फिर आपने दर्शन क्यों करे, पूजन का भाव क्यों करे?
आत्मा में लीन रहते। जब आपके भाव हो गया है तो आपको बंद हो गई। तो जीव क्या निकालता है कि मैंने आपके दर्शन पूजन करे और स्वर्ग का सुख भोगूंगा, मैं स्वर्ग का सुख भोग के फिर आऊंगा, आप भगवान बनूंगा बाद में। पहले अभी तो स्वर्ग का सुख तो देखूं। भाई होगा तो सही, लेकिन सुख है ये मान्यता ही मिथ्यात्व है बस। स्वर्ग में सुख है तो स्वर्ग वाले तो तरसते मनुष्य बनने के लिए, और मनुष्य के लिए ऐसा है कि अपने को स्वर्ग चाहिए। कि अब कितना फर्क हो गया दो बात में। क्या चक्रवर्ती का उदाहरण दे दिया स्वामी जी। पहले आगे निकाल लिया आपने, क्या दिया? दूसरा जो पॉइंट चौथी लगा है, कर्म के निमित्त से होने वाली नाशकारी पर्यायों में भिन्न भिन्न गतिरूप से दिखता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 96,000 रानी, 96 करोड़ प्यादे, 96 करोड़ गांव, 72,000 नगर थे, तीनों के कलम थे। किंतु आयु पूरी हुई तब दूसरे ही क्षण 7वें भयंकर नरक में ले गया। मैं गया, अभी भी 7वें नरक में है। भगवान कहते हैं कि मिथ्या सिद्धांत और अनंतानुबंधी कसाय का 700 वर्ष तक सेवन करने से, उसकी आयु 700 वर्ष की थी, 700 वर्ष तक सेवन करने से वह 33 सालों को 7वें नरक में रहेगा। 700 वर्ष की जितनी श्वासें होती हैं, 700 वर्षों में जितनी सांसें ली, उसके एक श्वास के कल्पित सुख के फल में 11,96,975 पल्लियों को तक दुर्भाव हुए। एक श्वास के फल में 11,96,975 पल्लियों को तक दुर्भाव होगा। आइए भगवान के मां की गिनती की जाती भी चुनी है। बहुत बड़ी बात है। उसमें हुआ क्या कि उसने रसोई के ऊपर कड़ा खीर का था, उड़ेल दिया, वो मर गया। उसको इतनी वेदना हुई, उसने कर्म बांध लिया। अब इसका उदय आया। 700 वर्ष तक उस सुख बुद्धि में दुख भोगना पड़ा। चक्रवर्ती था, मिथ्यात्व हो गया। सुख बुद्धि जहां हुई कि मिथ्यात्व हुआ बस। और सुख बुद्धि हटी के समय दृष्टि हुआ दिया। इतनी बात है। उद्गल द्रव्य में